starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. Today we are going to discuss articles in English grammar class. So what do you mean by article? Article जो है क्या है और इसके कितने अक़साम है, ठीक है। आर्टिकल का डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ बोर्ड को ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। So this is the definition of articles, ठीक है। आर्टिकल्स जो है ये क्या है? The adjectives a, n and the are called articles. A, n and the. These are called in English grammar what? These are called in English grammar articles. And they are basically adjectives. Which type of adjectives? They are really demonstrative adjectives. ये जो है क्या है? इशारा करने वाले adjectives है, ठीक है। और आर्टिकल्स के कितने टाइप्स है, ठीक है। आर्टिकल्स के जो है बेसिकली 2 टाइप्स है, ठीक है। आर्टिकल्स इसके 2 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट डिफिनिट आर्टिकल and number second indefinite articles. Indefinite articles. अच्छा, डिफिनिट आर्टिकल क्या है? डिफिनिट आर्टिकल दी जो है ना, द वर्ड THE ये दी क्या है? ये दी जो है ये डिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। एंड द लेटर्स A and N, AN ये क्या है? AN जो है ये indefinite articles है, ठीक है। आर्टिकल्स का डेफिनेशन हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं इसके टाइप्स पे, ठीक है, कि इसके कितने टाइप्स है? इसके 2 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट जो है डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? ये दी THE, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। और नंबर सेकंड क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड ANN को हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट मींस मालूम, डेफिनिट मींस मालूम, और इनडेफिनिट मींस ना मालूम, ठीक है। ये मतलब मालूम होता है, ठीक है, नोन है, वेल नोन होता है, ठीक है। और ये इनडेफिनिट आर्टिकल जो है ये अननोन होते हैं, ठीक है। अच्छा, डेफिनिट आर्टिकल्स दी जो है ये हम कहां यूज करेंगे, ठीक है। और इनडेफिनिट आर्टिकल जो है ये हम किधर यूज करेंगे, ठीक है। ए जो है ए यूज होता है कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ, कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ, ठीक है। और एन जो है ये यूज होता है वावेल्स लेटर्स के साथ, वावेल्स लेटर्स के साथ, ठीक है। अगर कोई नाउन जो है, अगर कोई नाउन ए, ई, आई, ओ या यू के साथ शुरू होता हो, ठीक है। अगर कोई नाउन जो है ए, ई, आई, ओ, यू वावल्स लेटर के साथ शुरू होता हो तो हम उसके साथ यूज करेंगे क्या? हम उसके साथ यूज करेंगे एन। इसके अलावा ABC के जितने रिमेनिंग लेटर्स है उसके साथ हम यूज करेंगे क्या? ए यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर मींस द रिमेनिंग लेटर्स बिसाइड वावल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट लेटर्स, ठीक है। वावल्स के अलावा ABC के जितने भी लेटर्स है उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में? उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल BCD till YZ, तो ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट लेटर्स है, ठीक है। वावल्स के अलावा जितने भी लेटर्स रिमेनिंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो कॉन्सोनेंट होते हैं, अच्छा, ठीक है। हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स को, ठीक है।
ये है इनडेफिनिट आर्टिकल्स का डिफिनेशन, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल का डिफिनेशन क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, नामालूम आर्टिकल्स जो है ये इस्तेमाल होते हैं विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। जब एक नाउन सिंगुलर हो और वो काउंटेबल हो, हम उसे काउंट कर सकते हो, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स जनरली, ताकि हम लोगों के बारे में या किसी चीज के बारे में जनरली बात करें, ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या है? नंबर फर्स्ट एन है, ठीक है, एन। जिस तरह मैंने एक्सप्लेनेशन में, टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन में यहां पर भी आप लोगों को बताया कि एन इज यूज्ड बिफोर nouns starting with vowels. N is used before nouns starting with vowels, ठीक है। N हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज के साथ? किन नाउन्स के साथ? उन नाउन्स के साथ जो स्टार्ट होते हो कहां से स्टार्ट होते हो? वावल्स के साथ स्टार्ट होते हो। फॉर एग्जाम्पल an orange, an apple, an elephant, an egg। हमने क्या यूज किया? हमने इन नाउन्स से पहले क्या यूज किया? हमने इन नाउन्स से पहले एन यूज किया। क्यों यूज किया? बिकॉज दे स्टार्ट विथ वावल्स, क्योंकि ये स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं किन लेटर्स के साथ? वावल्स लेटर के साथ। ऑरेंज, ओ क्या है? ये वावल है, ठीक है। देयरफॉर वी पुट बिफोर ऑरेंज व्हाट? एन ऑरेंज, ठीक है। इस तरह ए भी क्या है? ये भी वावल है, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या यूज किया? एन यूज किया, ठीक है, एन एप्पल। इसी तरह ई जो है, ई क्या है? ई भी वावल है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या यूज किया? एन यूज किया, एन एलिफेंट, ठीक है। इसी तरह ई, यहां पर भी ई है, इग, ठीक है। तो ई क्या है? ई वावल है, देयरफॉर हमने यूज किया क्या? हमने यूज किया एन, ठीक है। तो वो नाउन्स जो वावेल के साथ शुरू होता हो तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? उससे पहले हम यूज करेंगे एन, ठीक है। और इसके अलावा वो नाउन्स जो कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होता हो, ठीक है। कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितनी भी लेटर्स है एबीसी के, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो वावेल्स के अलावा जितने भी वर्ड्स है, नाउन्स है, ठीक है, और वो स्टार्ट होते हो कॉन्सोनेंट से, ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? उसके साथ हम यूज करेंगे ए। उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। हम ए यूज करेंगे उन इस्म के साथ, उन नाउन्स के साथ जो स्टार्ट होते हो कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बी से क्या आता है? बुक। तो इसके साथ हम, इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? इससे पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे ए, अ बुक, ठीक है। Why we put here A? Because it starts with consonant B, ठीक है। वजह यह है कि ये वर्ड जो है, ये नाउन जो है, ये स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है। इस वजह से हमने इससे आगे क्या यूज किया? ए यूज किया, ठीक है। सी, फॉर एग्जाम्पल अ कैट। तो सी क्या है? सी जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने क्या यूज किया? हमने यूज किया ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉग। तो डी क्या है? डी जो है
ये कॉन्सोनेंट है, इस वजह से हमने इसके साथ क्या यूज किया, हमने इसके साथ यूज किया ए। ठीक है, अच्छा तो हमने आर्टिकल्स पढ़ा, ठीक है, आर्टिकल्स में हमने फिर इनडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़े, ठीक है, और ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स जनरली, ठीक है, ताकि हम जनरली बात करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एन ऑरेंज मींस एनी टाइप ऑफ ऑरेंज, ठीक है। अ कैट मींस एनी टाइप ऑफ कैट, ठीक है। अ बुक एनी टाइप ऑफ बुक, ठीक है। सो दीस वर indefinite articles, ठीक है। There are some words which starts with consonants but it gives the sound of vowels, and there are also some words which start with vowels but it gives the sound of consonants, ठीक है। हमारे पास जो है कुछ ऐसे वर्ड्स है, अल्फाज है जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं लेकिन वो आवाज देता है, साउंड देता है किस चीज का, वावल का। और कुछ ऐसे अल्फाज है, वर्ड्स है जो स्टार्ट तो वावल से होते हैं लेकिन वो साउंड देता है, आवाज देता है किस चीज का, कॉन्सोनेंट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है ये स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, ठीक है। एच क्या है, एच जो है कॉन्सोनेंट है, ये स्टार्ट होता है एच कॉन्सोनेंट से बट इट गिव्स द साउंड ऑफ वॉवेल्स ए, ठीक है। एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इसके साथ हम एन यूज करेंगे, ठीक है। अगर इसके साथ हम ए लगाते हैं ऑनेस्ट तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी रॉन्ग। इसी तरह एन आवर, ठीक है, आवर जो है क्या है, एच यहां पर जो है कॉन्सोनेंट है, ठीक है, बट इट गिव्स द साउंड ऑफ व्हाट, द साउंड्स ऑफ ए, ठीक है। सो देयरफॉर वी पुट हियर व्हाट, वी पुट हियर एन आवर, ठीक है। अगर हम ए लगाएंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है कुछ अल्फाज है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ अल्फाज, कुछ वर्ड्स है, ठीक है, वो स्टार्ट तो वावल से होते हैं, ठीक है, बट साउंड देता है किस चीज का, साउंड देता है कॉन्सोनेंट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू क्या है, इस यूनिवर्सिटी में यू जो है, यू वावल है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये साउंड देता है किस चीज का, वाई ओ का, ठीक है। सो अगर हम इसके साथ एन यूनिवर्सिटी, एन लगाते हैं तो वो बिल्कुल गलत होगा, एन यूनिवर्सिटी, नो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। We will put here what? We will put here a university, because this U gives the sound of Y-O, ठीक है। इसी तरह a union, इस यूनियन में भी जो है ये U क्या है, इस यूनियन में भी जो है ये U जो है ये वावल है but it gives the sound of what? The sound of Y-O. Therefore we put before it what? We put before it a, ठीक है, a union. If you put here what? An union, ANN, so it will be wrong, ठीक है। तो हमने ये कौन से आर्टिकल स्टडी की, हमने ये इनडेफिनिट आर्टिकल स्टडी की, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद अभी हम इंशाल्लाह लेक्चर लेते हैं किस चीज पे, डेफिनिट आर्टिकल पे, ठीक है। दी क्या है, दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। यहां पर भी हमने पढ़ा था, ठीक है, टाइप्स में कि डेफिनेट आर्टिकल दी जो है ये क्या है, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो
दी इज अ डेफिनेट आर्टिकल। दी जो है ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, मालूम आर्टिकल है, ठीक है। बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, क्योंकि ये हमें शो करता है, पॉइंट आउट करता है, दिखाता है, ठीक है, सम पर्टिकुलर पर्सन, कुछ खास अशखास, ठीक है, स्पेसिफिक पीपल, ठीक है, और पर्संस और थिंग्स। और इस तरह ये हमें क्या दिखाता है, पर्टिकुलर चीजें जो है ये शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि मैं एक घड़ी जो है खरीदता हूं, ठीक है, और किस तरह का घड़ी खरीदता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एक दिन कि मैं राडो घड़ी को परचेस करता हूं, ठीक है, मैं राडो घड़ी को परचेस करता हूं। फिर मतलब 2-3 दिन बाद मैं आपके साथ मिला, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि आई बॉट द वॉच, आई बॉट द वॉच। तो वॉच क्या है, वॉच जो है नाउन है, ठीक है, और इससे पहले मैंने कौन सा आर्टिकल लगाया, इससे पहले मैंने आर्टिकल लगाया डेफिनेट आर्टिकल दी वॉच। आई बॉट दी वॉच, मैंने घड़ी परचेज की, ठीक है। तो मींस यू नो दैट विच टाइप ऑफ वॉच आई हैव परचेज्ड, आपको पता है कि मैंने किस टाइप की घड़ी जो है परचेज की है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अनदर एग्जांपल, I met the doctor, I met the doctor। तो इस नाउन से पहले मैंने क्या लगाया, इस नाउन से पहले मैंने डेफिनेट आर्टिकल दी लगाया, ठीक है। I met the example means that you know this doctor because I have already told you, for example, I had already told you that I am going to meet this doctor। So when I say to you I met the doctor, this means you know that doctor is what that doctor is a specific or a particular person, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा क्या, ये हमने पढ़ा आर्टिकल्स, आर्टिकल की डिफिनेशन हमने पढ़ा, आर्टिकल्स क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने डिटेल में पढ़ा कि इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से है और इनडेफिनिट आर्टिकल में जो है कौन से अल्फाज है, वर्ड्स है, ठीक है। इस तरह हमने डेफिनिट आर्टिकल्स को आखिर में पढ़ा, ठीक है। सो होप यू विल इजीली अंडरस्टैंड इंशाल्लाह।